गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दियामीर में मूसलाधार बारिश और सैलाब के बाद इमरजेंसी नाफिज। लापता 15 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका। शाहराहे कुराकरम बंद होने से हजारों सयाह फंस गए। सैलाब से मुताबिद दुकानें और मकानात तबाह हो गए। तर्जुमान गिलगित हुकूमत के मुताबिक शाहराहे बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मौसम बेहतर होने तक सयाहों से गिलगित बल्तिस्तान का सफर न करने की अपील। स्कर्दू में सैलाब से दर्जनों मकानात तबाह हो गए। हजारों एकड़ जमीन जेरे आब आ गई। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी समेत बरसाती नाले में गिरने वाले बाप बेटी का सुराग अभी तक नहीं मिल सका। दूसरे रोज भी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सैनेट कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली ने इस्लामाबाद में कार सवार बाप बेटी के डूबने का वाकया अफसोसनाक करार दे दिया। आइंदा इजलास में निजी हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान और सीडीए हुकाम को तलब कर लिया गया। मानसून सीजन में शिमाली इलाकाजात में सयाहों के दाखिलों पर पाबंदी लगाने की तजवीज पेश कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। लाहौर में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान बर्बाद हो गया। रिंग रोड पर मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। चिनियोट में खस्ता हाल छत जमीन बोस होने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में रवां साल बारिश के बाइस हादसात में 135 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके जेरे आब। मर्दान में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियों में पानी जमा हो गया। 4 सद्दा में पानी घरों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान बारिश से हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान बारिश से हादसात में मजीद 21 अफराद जान से हाथ धो बैठे। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से 22 जुलाई तक मॉनसून सीजन में अमवात की तादाद 242 तक पहुंच गई। 598 जख्मी भी हुए। रावल डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई चिनाब में चिनियोट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरियाई स्वात में बरी कोट अमलोक दर्रा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तोगयानी। पानी घरों में दाखिल। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश। गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, सफूरा और दीगर इलाकों में फुहार पड़ी। आज शहर में हल्के और दरमियाने दर्जे की बरसात मुतवक्के। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई। शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ एहतजाज के मुकदमात। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अगली समात में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 9 मई शेरपाव पुल केस में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया। सारा कुछ एक प्लान के तहत हुआ। ये सजा पहली होनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुमकिन नहीं है कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर से काम ले।
क्योंकि फिर इस तरह रियासत नहीं चल सकती। यहां पर और भी जो पंजाब और पाकिस्तान में केसेस है उनका भी फैसला होना चाहिए, यह बहुत पहले होना चाहिए था। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने 9 मई के केसेस में सियासी बुनियाद पर सजाएं देने का मुवक्किफ मुस्तरद कर दिया। 9 मई को पीटीआई के इश्तियाल अंगेजी, तोड़ फोड़ और फसादात के शवाहिद मौजूद होने का दावा, बगावत की कोशिश पर तहरीक इंसाफ से शर्मिंदगी के इजहार के साथ मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब ने दावा किया है कि 9 मई की मनसूबाबंदी किसने की, कहां की गई और कौन कौन शामिल था। तमाम तफसीलात सामने आ गईं। आसमा बुखारी ने वाजे किया कि फौजी तंसीबात पर हमले मुकम्मल प्लानिंग के साथ किए गए। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी। किसी भी अगर सियासी रहनुमा को सजा मिलती है, हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते। वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। बसों को और ये जो वहाँ पे इमलाक हैं, ईदी की एम्बुलेंसेस को आप आग लगाएं, ये सियासतदान का काम नहीं है। 9 मई का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में बंद है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की जलाओ घेराव करने वालों को मुआफ न करने की अपील। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। वाजे किया कि इंतशार की सियासत को सियासत नहीं, दहशतगर्दी कहा जाता है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की पार्टी क़यादत संभालने की बातें कबल वक्त करार दे दी। वाजे किया शाह महमूद कुरैशी पर 8-9 मुकदमात बाकी हैं, कब बाहर आएंगे मालूम नहीं। लाहौर में सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद बाबे रहमत कब्रिस्तान में तदफीन। सियासी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अहले खाना से ताज़ियत की। वजीर आजम और नवाज शरीफ का मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस और घर वालों से हमदर्दी का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे किया है कि वफाकी शरई अदालत ने सूद के खात्मे के लिए 31 दिसंबर 2027 का वक्त दे रखा है। अगर 1 जनवरी 2028 को सूद का खात्मा ना किया तो अदालत जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। ढाका में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश वजीर दाखिला से अहम उमूर पर गुफ्तगू। वजारत दाखिला में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर खारजा इसहाक डार का थाईलैंड और बरतानवी वज़ीर खारजा से तिजारत, सखाफत और ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान फूड सिक्योरिटी और दिफाई ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बरतानिया का गजा में जारी इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। 2 रियासती हल के हवाले से होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस अहम करार दे दी। 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए काबीना की हिदायत पर 4 अक़साम के टैक्सेस में कमी का इंकशाफ। मुख्तलिफ टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% पर लाया गया। चेयरमैन FBR ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आगाह कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए किसने चीनी बरामद करने की इजाजत दी और किस किस ने बरामद की। ये भी बताएं किस किस मुल्क को चीनी बरामद की गई थी। चेयरमैन PAC का सेक्रेटरी फूड से मुकालमा। सीजन के आगाज में 1.3 मिलियन टन चीनी का जखीरा मौजूद था। चीनी बरामद करने की इजाजत काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दी गई थी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की कमेटी को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी को खुशाइन करार दिया। FBR के लिए असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ को FBR इस्लाहात, इक़दामात के नताइज और गुज़श्ता माली साल के अहदाफ पर ब्रीफिंग। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रवां साल महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। औसत महंगाई का तखमीना 7.5 के बजाय
5.8% रहने का इम्कान। शरह नमू का हदफ हासिल न किए जाने की तवक्को। स्वात में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश जारी। पुलिस की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी मदरसा सील कर दिया गया। 300 तलबा वालिदैन के हवाले। क्वेटा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खातून और मर्द कत्ल केस में मुलजिम सरदार शेरबाज सातिकजई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस की सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने मुलजिम की ज़हनी हालत का तयन नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त भी दे दी। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। ट्रायल के दौरान कभी वो वीडियोज चलाकर भी नहीं देखी गई। फैसला जल्दबाजी में किया गया। दरख्वास्त में मुवक्किफ। लाहौर हाईकोर्ट का आईजी पंजाब को सीसीडी के मुकाबलों का जायजा लेने की हिदायत। जाली मुकाबलों के खिलाफ एक दिन में 50-50 दरखास्तें आ रही हैं। रिकवरी के बाद मुलजिम को ले जाते हुए गाड़ी पंक्चर हुई। इस दौरान साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग अगर गाड़ी पर हो रही है तो फायर सीधा मुलजिम को लगता है। कोई गोली गाड़ी और ना ही पुलिस एहलकार को लगी। आपकी रिपोर्ट में हकाइक मुख्तलिफ हैं। चीफ जस्टिस का आईजी पंजाब से मुकालमा। पंजाब में दहशतगर्दी से निपटने के लिए अहम इक़दाम। चीनी शहरियों की फौरी मदद और रहनुमाई के लिए खुसूसी व्हाट्सएप नंबर जारी करने का फैसला। कंडकोट में पुलिस का भत्ताखोरों, डाकुओं और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में वार्ड नंदवानी गैंग के 3 डाकू जख्मी। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को गिरा दिया गया। जैकबाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम की पुलिस मोबाइल के साथ वीडियो वायरल होने पर इलाके के SHO और 4 एहलकार क्वार्टर गार्ड मुकदमे में दर्ज कर लिया गया। FIA ने मुल्तान और बहावलपुर में कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान पर बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से 71 लाख रुपए बटोरने का इल्जाम। वजीर दाखिला सिंध का CPLC चीफ जुबैर हबीब को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। CPLC सिलेक्शन बोर्ड का बाकायदा कयाम कर दिया गया। CPLC की इमदाद में इजाफे के हवाले से सिफारिशात तैयार करने का हुक्म। इदारे को सूबे के तमाम शहरों में वुसअत देने के इशारे दे दिए। शहीद लांस नाइक की याद में पन्नू आकिल छावनी के बाहर बस स्टॉप पर इंतजार गाह तामीर GOC पन्नू आकिल ने इफ्तिताह किया। शहीद के अहले खाना भी इस मौके पर मौजूद थे। शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इंतजार गाह में ठंडे पानी, पंखों और लाइट्स की सहूलियात हासिल हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में हेड ऑफिस के सामने मुलाजमीन का धरना तीसरे रोज में दाखिल। बारिश के बावजूद मुजाहिरीन मुतालिबात पर डट गए। वजीर आजम से बंदिश का फैसला वापस लेने की अपील। पंजाब में चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 28 दुकानदार गिरफ्तार। 182 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 2740 पर जुर्माने आयद किए गए। पंजाब किराना एसोसिएशन ने चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। महंगी चीनी खरीदकर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। एक्चुअल रेट पर चीनी मिलने पर सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। पंजाब किराना एसोसिएशन का मुआक्किफ। इस्लामाबाद में भी महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा संभाल लिया। इंतजामिया ने मुतअद्दिद दुकानें सील, कई दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। DC इस्लामाबाद की शहरियों से महंगी चीनी फरोख्त करने वालों की निशानदही करने की अपील।
कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब कराची में बेकायदगियों में मुलव्विस अफसरान को एंटी करप्शन ने आज तलब कर लिया। इदारे के सरबराह को अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। We have stopped wars between India and Pakistan, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. That was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान फिर दोहरा दिया। एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट अपने नाम ले लिया। पायलट्स की नाक़िस कारकर्दगी से भारत मुसलसल हजीमत का शिकार। भारत का रूसी साख्ता MiG-21 लड़ाका तैयारों को गैर फाल करने का फैसला। भारत में 490 MiG-21 तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज्यादा भारतीय पायलट्स और 60 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसराइल के गजा पर ताजा हमलों में 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख और प्यास से 4 बच्चों समेत मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। वजारत सेहत के मुताबिक फाका कशी से मरने वालों की मजमूई तादाद 101 तक पहुंच गई, जिसमें 80 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की बड़ी तादाद ग़िज़ाइयत की कमी के बाइस बच्चों की बड़ी तादाद कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। कई इलाकों में खुराक, पीने का पानी और दवाएं बिल्कुल खत्म हो गईं। तल अवीव में सैकड़ों मुजाहिरीन गजा की सूरत हाल पर सड़कों पर निकल आए। शुरका ने आटे के थैले और कमजोर फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाकर एहतजाज किया। न्यूयॉर्क में गजा में इंसानी बहरान और भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने गजा को भूखा रखना बंद करने के नारे बुलंद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत को खौफनाक मंजर करार दिया। अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। इदारे पर इसराइल मुखालिफ जज्बात को फरोग़ देने के इल्ज़ामात। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना भी संगीन मसला करार दे दिया। अमेरिका का यूनेस्को से अलहदगी का इत्तलाक 21 दिसंबर 2026 से होगा। ढाका में हादसे का शिकार तैयारे के पायलट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। फूल रखकर खिराज अकीदत पेश किया। बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का तरबियती तैयारा स्कूल और कॉलेज की इमारत से टकराकर तबाह हुआ था। हादसे में तलबा समेत 31 अफराद जाम हक हुए थे। रूस ने जुलाई तूफान के नाम से बहरी मशक का आगाज कर दिया। मशकें 27 जुलाई तक जारी रहेंगी। 150 से जायद बहरी जहाज, 15,000 से जायद फौजी, 120 तैयारे और 10 मिसाइल सिस्टम बहरी मशकों में शरीक। तुर्क दिफाई इदारे ने रोबोटिक डॉग मुतारिफ करवा दिया। एंटी टैंक मिसाइल से लेस रोबोटिक डॉग कई अहदाफ को टारगेट कर सकता है। माहिरीन ने इसे जमीनी फोर्सेस के लिए एक मुअस्सर हथियार करार दे दिया। थाईलैंड में तूफान वैफा गुजरने के बाद मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। गलियां और सड़कें डूब गईं। कमर तक पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। घरों में महसूर हो गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे T20 इंटरनेशनल में 8 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। 134 रन के जवाब में कौमी टीम 4 गेंदें पहले ही 125 रन बनाकर आउट हो गई।
दौरे आयरलैंड के लिए पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की कयादत फातिमा सना करेंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी करने वाली ईमान फातिमा भी टीम में शामिल। रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप लगेगा। और नेशनल बैले ऑफ जापान पहली बार लंदन के रॉयल ओवेयर हाउस में परफॉर्मेंस पेश करने के लिए तैयार।